अभी हमने करा मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मीनिंग से ही डिराइव्ड है, काफी सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बस उनको हम एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं. नंबर वन, एंटिटी. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स. तो क्वेश्चन आ सकता है कि is there a separate legal entity for a not profit organization? Yes. बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अकाउंटिंग पर्पस के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती थी. अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल करा था हमने. पार्टनरशिप में भी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, अकाउंटिंग पर्पस के लिए, लीगली नहीं. तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स. तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की. पर्पस विल नेवर बी टू जनरेट प्रॉफिट्स. पर्पस क्या हो सकता है? टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज. Ownership, it is set up by individuals or companies as a charitable society or a trust. तो बिजनेस एंटिटी नहीं होती है, या तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से चल रही होगी, चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से चल रही होगी, बट इट इज नॉट ओन्ड. तो ओनर्स नहीं बोलते, उनको बोलते हैं ट्रस्टीज. जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं उनको हम टर्म ओनर नहीं देते, उनको टर्म क्या देते हैं? ट्रस्टीज. कौन है इनके? तो जो होता है ना कि कॉलेज के ट्रस्टीज कौन है, इसके पापा ट्रस्टी है, मूवीज में आता था ना, तो एक तरह से रन वही कर रहे हैं, बट उनको ओनर वर्ड नहीं, ओनरशिप यूज नहीं करा जाता, टर्म ट्रस्टी यूज किया जाता है. Profit is not the objective. Not for profit organization does not function with the objective of earning profit, but it does not mean, ये important point है, मैंने आपको पहले भी बताया था, but it does not mean that it cannot earn profit. कह रहा ये नहीं आपको नुकसान में ही काम करना पड़ेगा, नहीं, कह रहा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट अर्न करना. अगर बाई चांस हमने कुछ सरप्लस इनकम कुछ एक्टिविटी से जनरेट हो भी गई, वो भी हम कॉज के लिए ही यूज करेंगे, घर नहीं ले जाएंगे. तो बट इट डज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट. इट कैन अर्न प्रॉफिट. इट इज टर्म्ड एज सरप्लस. सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम एक अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की जगह वहां पे बनता था ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो बताता था नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. यहाँ पे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, इनकम थी 1 लाख, एक्सपेंडिचर 80,000, तो देयर विल बी अ सरप्लस ऑफ 20,000. तो नेट प्रॉफिट ना बोल के उसको सरप्लस बोलते हैं. और अगर एक्सपेंडिचर 1 लाख है और इनकम 80,000 है, there will be a deficit of 20,000. तो जो नेट प्रॉफिट था यहाँ पे उसको टर्म दी जाएगी सरप्लस, जो नेट लॉस था यहाँ पे उसको टर्म दी जाएगी डेफिसिट. सरप्लस इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स एसेट्स एंड ऑल्सो ऑपरेशंस. अब बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही ना, तो अच्छी बात है सरप्लस हो रहा है. वो आपके जो कॉज है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए फंड्स तो चाहिए. कुछ भी करना है, अगर आप चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चला रहे हो, स्टाफ को तो सैलरी दोगे, वहां थोड़ी ना कि वहां पे आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी उसी मूड से आते हैं कि नहीं नहीं वी वांट टू सर्व द सोसाइटी, हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होता. एम्प्लॉइज तो सैलरी पे होते हैं, जो ट्रस्टीज हैं वो उनकी सैलरीज पे कर रहे हैं, वो आपको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज रेट्स पे देंगे. सरप्लस इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव्स. तो अगर सरप्लस आया भी, इट विल बी यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव्स for which the not-for-profit organization was set up, and the surplus is not distributed among its members. Surplus आपस में distribute नहीं हो जाएगा. It will be used for the objective of the organization. Management owners कौन है? Not-for-profit organization is managed. Run कौन कर रहा है उसे? It is managed by a group of individuals, often called the trustees or the managing कमिटी. इंपॉर्टेंट टर्म है काफी ज्यादा.
कि कौन रन करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जो रन कर रहे हैं उनको बोलते हैं ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटी। फंड्स, पैसा कहां से आएगा? फंड्स फॉर इट्स ऑपरेशंस आर गिवन बाय इट्स मेंबर्स एंड डोनर्स इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस। एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? पहले डोनेशंस लिखना, फिर सब्सक्रिप्शंस लिखना, फिर मेंबरशिप फीस लिखना, फिर एंट्रेंस फीस लिखना। तो इसमें से जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो एंट्रेंस। आप तो ये देखो ना कि फर्स्ट एंट्रेंस फीस लिख दिया मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सर मेन सोर्स पूछा था, मैं एक लिख के आ गया। आप गलत नहीं हो, बट परफेक्ट आंसर नहीं दिया आपने। मेन सोर्स डोनेशन, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर मेंबरशिप फीस, फिर एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस लीस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यूज पे इतना ज्यादा वो रिलाय नहीं करते, बट इट डिपेंड्स ऑन एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। आगे जाके हम सीखेंगे। अब एंट्रेंस फीस क्या होता है, टर्म से पता चलेगा। एंट्रेंस फीस, आप आए, एंट्री के टाइम आपने पैसे दिए, वो हो गई एंट्रेंस फीस। अब कुछ क्लब्स में तो गेस्ट अलाउड ही नहीं होते, तो उनके लिए तो एंट्रेंस फीस कुछ होता ही नहीं है। कह रहा है मेंबर्स हैं, मेंबरशिप फीस दे रखी है, आप आ सकते हो, ठीक है। कुछ क्लब्स में आप गेस्ट अलाउ कर सकते हो, वो जब जब आएंगे वो गेस्ट फी दे देंगे। बट क्या वो गेस्ट फी के भरोसे चल रहे हैं? नो, वो लाइफ मेंबरशिप फीस डोनेशन के बेसिस पे चल रहे हैं। एंट्रेंस फीस तो उनकी 100 रुपए शायद एक टाइम की होगी या कुछ भी होगी। ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक ही चीज लिख रहे हो, तो एंट्रेंस फीस लास्ट नंबर पे आएगी, वो पॉइंट करना चाहता हूँ। तो नंबर 1 डोनेशन, नंबर 2 सब्सक्रिप्शन, नंबर 3 मेंबरशिप फीस, नंबर 4 एंट्रेंस फीस। इट इज सप्लीमेंटेड, सप्लीमेंटेड मतलब कह रहा है हाँ ठीक है ये तो है ही है, इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हो सकते हैं। सप्लीमेंटेड बाय सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशंस, और कुछ जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपने कोई टूर्नामेंट कराया और व्हाटएवर। लास्ट चीज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में financial statements, it prepares its financial statements every year and includes क्या क्या बनाएंगे हम, receipts and payments, income and expenditure and balance sheet. So characteristics or features, again one time investment.